तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3D ट्रैकिंग, जो कि हमारा ट्रैकिंग का लास्ट पार्ट है। और 3D ट्रैकिंग मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं, तो जैसे मैंने एक फुटेज ले रखा है, तो यहाँ पे देखो ये जो साइन है, ये आप देखोगे, ये साइन कई बार क्या होता है आउट ऑफ कैमरा के फ्रेम में, कैमरा के सामने नहीं होता, कैमरा से दूर चला जाता है, मतलब ये इसके पीछे छिप गया या फिर बाहर ही चला जाता है। तो दोनों केस में हम ये 3D ट्रैकिंग यूज़ करते हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन होता है कि 3D ट्रैकिंग ही यूज़ करो। तो 3D ट्रैकिंग यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे ये फुटेज सेलेक्ट किया, और फिर बाद में यहाँ पे मैं जाऊँगा, कैमरा टाइप करूँगा, और कैमरा जब मैं टाइप करूँगा मेरे पास दो कैमरा आते हैं, ठीक है, कैमरा 3D और कैमरा 3D क्लासिक। तो हमें ट्रैकर यूज करना है, तो कैमरा ट्रैकर 3D और कैमरा ट्रैकर 3D क्लासिक। तो जो 3D है वो नॉर्मल बीटा वर्जन है, वो नया वाला है, हम ये अभी पुराना वाला यूज करते हैं। तो हमने ये कैमरा यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये कैमरा आ गया, और अगर हम इसमें एक काम करते हैं, ये जो फुटेज है वो हमारी काफ़ी बड़ी है, तो हम इसमें इन आउट कर देते हैं, जो कि हमें सारा नहीं चाहिए। हम बस थोड़ा सा पीछे का रखते हैं, या फिर यहाँ से ये फुटेज रखते हैं जहाँ पे ये पूरा दिख रहा है। तो मैं 130 से ले लेता हूँ, मैं इन 130 इन, ठीक है। और कहाँ तक ले जाते हैं, 200 ले लेते हैं हम आउट। तो हम यहाँ पे आउट में डाल देंगे 200। अब हमारा ये जो फुटेज है वो खाली बस इसी के बीच में रहेगा। तो हमने ये इसको सेट कर दिया है, ठीक है। अब ये फुटेज 4K है, तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। अब इसमें क्या है ना, आप ट्रैकिंग हमें यूज करनी है। तो जैसे मैं सपोज थोड़ा सा ट्रैकिंग यूज करता हूँ, इसका थोड़ा सा ट्रैक स्टार्ट करता हूँ। अब ट्रैकिंग में उससे पहले नोड देख लो, यहाँ पे ये कैमरा ट्रैकर नोड जो है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले सोर्स सीक्वेंस, हमारा सीक्वेंस है, वीडियो है, वो ले लिया। मास्क हमें करना है, तो आप यहाँ पे मास्किंग भी कर सकते हो कि इसमें मास्क यूज करना है, यानी अल्फा वाला मास्क यूज़ करना है, ल्यूमिनेंस वाला यूज़ करना है, तो वो हम ट्रैकिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। रेंज जो है वो हमारी इनपुट जो है उसी के हिसाब से ले लिया हमने, कि जो हमारा इनपुट दे रखा है उसके हिसाब से। फिर कैमरा मोशन, कैमरा मोशन में हमारे पास चार ऑप्शन आते हैं। रोटेशन ओनली, रोटेशन ओनली में क्या होता है कि अगर आपका कैमरा ट्राइपॉड पे है और ट्राइपॉड पे आप रोटेट कर रहे हो, अप एंड डाउन कर रहे हो, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज करोगे। फिर फ्री कैमरा आता है। फ्री कैमरा में क्या होता है कि आप हैंड हेल्ड यूज कर रहे हो, कैसा भी यूज कर रहे हो, तो उसमें सब में आता है फ्री कैमरा। आपको पता ही नहीं है आपने कैसे मोशन यूज किया, तो उसमें फ्री कैमरा हम यूज करते हैं। फिर थर्ड आता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि अगर आपने डॉली कैमरा यूज किया है तो डॉली कैम यूज करते हैं, तो हम लीनियर मोशन यूज करते हैं। और फोर्थ है प्लेनर मोशन। प्लेनर मोशन में क्या होता है, जब हम डॉली कैमरा विद व्हील्स, आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉली कैम लगे होते हैं, उनके नीचे व्हील्स भी लगे होते हैं, तो वो आगे पीछे मूव भी कर रहा होता है, तब हम प्लेनर ट्रैकर यूज करते हैं। तो ये हम फ्री कैमरा यूज कर रहे हैं। अभी हम लेंस डिस्टॉर्शन यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जब बड़े प्रोजेक्ट करते हैं बड़े लोगों के लिए, जो इनका काम ही मूवी मेकिंग है, तब हमें ये ध्यान देना होता है। और फिर आते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में हमारे पास देखो चार पांच चीज़ें हैं। नॉन नॉन मतलब आप फॉर श्योर ये हो आपने क्या शूट किया, किस फोकल लेंथ पे शूट किया, तब आप ये नॉन वाला यूज करोगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको ये पता है कि हाँ 50 के अराउंड आसपास थी, तब आप अप्रोक्सीमेट यूज करोगे। अब आप इसमें ये चीज़ देखोगे कि अप्रोक्सीमेट वेरिंग और अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर आपका फोकल लेंथ जो लेंस है वो जूम इन जूम आउट हो रहा था, उसका फोकल लेंथ चेंज हो रहा था, तो आप अप्रोक्सीमेट वेरिंग यूज करोगे। अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट, जो कि आपको फुटेज देखने में भी पता चल जाता है कि वो उसकी जो फोकल लेंथ है, वो लेंस जो है वो जूम इन जूम आउट हो रहा था या नहीं। फिर बाद में आता है अननोन वेरिंग और अननोन कांस्टेंट। इसमें हमारे पास हमें पता है कि ये आप फुटेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा है, बस कैमरा चल रहा है, ठीक है। कैमरे का मोशन है, हैंड हेल्ड मोशन है, बस वही वाला चीज़ है, बाकी जूम इन जूम आउट वाला सीन नहीं है, तो हम ये वो चीज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फिर अननोन क्या लेंगे हम, कांस्टेंट। क्या हमें पता है कि फोकल लेंथ कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे अननोन कांस्टेंट लेंगे। अब फिर बाद में फिल्म बैक प्रीसेट, ये जो है इसमें आप, अगर आपको पता है कि ये फुटेज किस कैमरा का है, ठीक है, तो आप वो वाला यूज कर सकते हो। तो कुछ प्रीसेट्स भी दिए होते हैं, और यहाँ पे फिल्म बैक साइज जो सेंसर की साइज़ है वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आप यहाँ पे 1:1 है, तो आप 1:2 भी ले सकते हो, ताकि ट्रैकिंग फास्ट हो। तो मैंने जो यहाँ पे ट्रैक किया, तो ये देखो धीरे धीरे पॉइंट्स ट्रैक करना स्टार्ट किया इसने ना। मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास इतने पॉइंट्स ट्रैक हो गए, ये यहाँ तक आप देखोगे,
तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटो ट्रैक, सॉरी सेटिंग्स, और सेटिंग्स में प्रीव्यू ट्रैकर, यहाँ पे प्रीव्यू फीचर्स करूँगा, तब मेरे को ये क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स दिखने लग जाएंगे। अभी ये पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो पॉइंट्स हैं इनको बढ़ा देता हूँ 300। तो देखो ये यहाँ पे पॉइंट्स जो है ट्रैकिंग पॉइंट्स वो बढ़ा दिए इसने, नंबर ऑफ़ फीचर्स। अगर आप डिटेक्शन थ्रेशोल्ड कम करना चाहते हो, डिटेक्ट ज़्यादा करे कम करे, आप वो भी कर सकते हो। मैं इसको वापस कंट्रोल जी कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको सेपरेशन बढ़ाना है इन पॉइंट्स के बीच का, तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट करो और यहाँ पे सेपरेशन आप बढ़ा सकते हो, वो भी चेंज कर सकते हो। तो मैं आपको अभी यहाँ पे कंट्रोल जी कर देता हूँ, और ये मैंने प्रीव्यू फीचर ले लिया। अब मैं इसको पूरा ट्रैक करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, जब कई बार होता है एरर आ जाता है, वो एरर ना आए मैं अवॉइड करवा रहा हूँ, इसलिए आप 1:1 ही रखो और यहाँ पे जाओ वापस इसमें। और क्या यहाँ पे जो इनपुट रेंज है वो 1 to 291 है। तो हम एक क्या करेंगे, जो हमारा रेफरेंस नहीं, कस्टम में कर देंगे। कस्टम में हमारे पास कितना 130 से लेके 200, तो हम पूरा ट्रैक कर भी नहीं रहे हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं है, और मुझे बस एक्सप्लेन करना, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फ्रेम रेंडर नहीं कर रहा। तो ये ले लिया और फिर मैं ट्रैक करूँगा। ट्रैक जब मैं इसको ट्रैक करूँगा तो क्या होगा, ये बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे दोनों साइड ट्रैक करेगा। देखो ये फ्रंट साइड भी ट्रैक कर रहा है और ये बैक साइड भी ट्रैक करेगा। अब इसमें हो क्या रहा है, 3D ट्रैकिंग में होता क्या है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3D ट्रैकिंग में ये देखो 2D पॉइंट्स जो है, 2D ट्रैकर पॉइंट्स, वो हर फ्रेम में चेंज होते हैं। तो मल्टीपल 2D ट्रैकर पॉइंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, कैमरा जो कलर होता है उसका कॉन्ट्रास्ट, मतलब कलर्स सेलेक्ट कर करके उसके पॉइंट्स बनाता है। तो ये हमारे पास ट्रैकिंग। और हम 3D कैमरा ट्रैकिंग यूज क्यों करते हैं, मैं सिंपल सा बताता हूँ। कि जैसे आप कैमरे से कोई शूट करते हो, तो आपने शूट किया, अब उसके बाद उसमें VFX ऐड करना है। तो VFX ऐड कैसे करोगे, तो VFX ऐड करने के लिए आपको उस सीन का पता होना चाहिए, उसकी डेप्थ, उसका कैमरे का मूवमेंट, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और वो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3D कैमरा ट्रैकिंग यूज करते हैं, और उसमें हम एक कंप्यूटर जनरेटेड कैमरा क्रिएट करते हैं, जो पूरा हमारा फुटेज होता है उसका मोशन बताता है कि वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें बताता है। तो वो एक कैमरा अलग से बन जाता है, वर्चुअल कैमरा जो कि हमारे कंप्यूटर में होता है। और अब हमें कैमरा पता चल गया, तो अब हम उसमें कोई भी फुटेज डालेंगे, 2D डालो या 3D डालो, कोई भी मॉडल डालो, तो हमें क्लियरली समझ में आएगा कि वो उसके साथ ट्रैकिंग तो हो रखी है, तो वो उसके साथ ऐसा लगेगा जैसे उसी में मिक्स हो गया। तो ऐस इन सब चीज़ों के लिए हम 3D कैमरा ट्रैकिंग यूज करते हैं। और ये जब आप ट्रैकिंग करते हो तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आप आराम से बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी सकते हो, इधर उधर भी हो सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हल्का सा टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस, आपके पास ग्राफिक कार्ड कौन सा है, तो उसके हिसाब से ये स्पीड इसकी मैटर करेगी। ट्रैक होने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, ये ट्रैकिंग हो गई हमारे पास, ऑरेंज कलर के ट्रैकिंग पॉइंट्स आ गए। हर ट्रैकिंग पॉइंट्स में आप देखोगे इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जब हम सॉल्व करते हैं तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो 3 टाइप के अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, और वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ, मिडल माउस बटन प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये 3 अलग अलग कलर के पॉइंट आए, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। अब यहाँ पे ऑरेंज का क्या है, ऑरेंज जो है वो अनसॉल्व ट्रैक होते हैं, इन ट्रैकिंग पॉइंट्स का कोई यूज़ नहीं होता, इनको डिलीट करना ही बेटर रहता है, इनको हमेशा डिलीट करते हैं। अब रेड और ग्रीन ये क्या होते हैं, ये हमारे जो कैमरा सॉल्व में इन्वॉल्व होते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इसमें रेड वाला क्या करता है, रेड पॉइंट्स जो होते हैं वो इसमें आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करते हैं, जंपिंग क्रिएट करते हैं। जब हम कोई फुटेज अपने सीन में पुट करेंगे तो ये रेड वाले जो ट्रैकिंग पॉइंट्स होते हैं, ये उसको या तो उसकी एजेज आगे पीछे, है ना, आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करेगा, कैसे भी रैंडम मूव होगा, या फिर उसमें जंप करेगा। तो ये चीज़ें होती है, तो हमें इसको भी कम करना होता है। तो मैं वापस स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो ये जो एरर है वो हमारी 2.43 आई है। 2.43 इज़ वेरी बिग। हमारी जो एरर है वो कितनी होनी चाहिए, 1 के आसपास होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे आगे सीन में जाके देखता हूँ कि मेरे को ग्राउंड पॉइंट्स भी चाहिएंगे, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट्स भी है, और मुझे यहाँ पे मैं जाऊँगा, और इस एरर को कम कैसे किया जाता है। जब आपका ट्रैकिंग हो गया है तो आप एरर को कम कैसे करोगे, आप यहाँ पे जो ट्रैक है वहाँ पे जो मैंने सेटिंग्स में यूज़ किया, ये नंबर ऑफ़ फीचर्स ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हो, तो ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑटो ट्रैक में, और ऑटो ट्रैक में जाके क्या करूँगा, यहाँ पे एरर मैक्स और मैक्स एरर कंट्रोल प्रेस करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब इसमें होगा क्या कि ये जो मैक्स एरर है, इसके ऊपर वाले पॉइंट्स जो है, अगर मैं इसको मूव करना स्टार्ट करूँ नीचे,
ठीक है, 5 मैक्स एरर कितना रखना चाहता हूँ मैं। तो देखोगे तो इसके लाइन के ऊपर वाले जो पॉइंट्स है वो सारे रिजेक्ट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, वो रिजेक्ट हो जाएंगे, और इसके जो नीचे वाले होंगे वो फाइन पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये करने से पहले मैं डिलीट अनसोल्ड करूँगा। तो अगर मैंने अनसोल्ड कर दिया तो वो सारे पॉइंट्स हट गए, ताकि वो हमारे पास, क्योंकि वो बिल्कुल सॉल्व में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, वो ट्रैकिंग में भी आगे रोल कोई प्ले नहीं करेंगे। अब मैं इसको मैक्स एरर को यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो देखो मेरे को कितने पॉइंट्स चाहिए उसके हिसाब से मैं लूँगा। तो अगर मैं पूरा नीचे ले आता हूँ तो देखो मेरे ऑलमोस्ट पॉइंट ही, ट्रैकिंग पॉइंट ही चले जाएंगे। तो मैं इतना नीचे भी नहीं लाऊंगा कि मेरे पूरे ट्रैकिंग पॉइंट्स ही चले जाएं और मेरे ट्रैक को कुछ समझ ही नहीं आए, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना, मेरे को ग्राउंड वाले ये जो है 1 2 ये 3 ये 4 ये ग्राउंड वाले पॉइंट्स भी चाहिए मेरे को, क्योंकि ये ग्राउंड मेरे को नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको 7.4 और यहाँ पे अब डिलीट रिजेक्टेड, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हमें अभी नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी डिलीट रिजेक्टेड करता हूँ। तो ये मेरे सारे पॉइंट्स डिलीट रिजेक्टेड। और अब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो ये एरर कितना हो गया हमारे पास, 1.63, जो कि काफ़ी कम हो गया है। अब ये मेरा एरर सॉल्व हो गया, रिड्यूस हो गया 1.63। अभी हमारे लिए 1.63 काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब सॉल्व जो है वो अपडेट कर दूंगा। अब ये मेरे पास सॉल्व कहाँ से कहाँ तक था, 130 से लेके 200 तक। तो मेरे को यहाँ पे ये सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मेरा जो अपडेट है वो सॉल्व है, वो अपडेट हो गया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे सीन सेलेक्ट करेंगे, और सीन में क्या होगा, देखो आपको ये क्लिक करके नहीं रखना है, क्योंकि ये क्लिक करोगे तो नया वाला जो है वो सीन क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट होगा। हमें बस नॉर्मल करना। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे क्या क्या क्रिएट हुआ है। यहाँ पे कैमरा ट्रैकर तो था, कैमरा ट्रैकर पॉइंट क्लाउड हुआ है, ठीक है। आप इसको 1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखोगे 3D में अपने आप कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको वापस 2D में जाना है तो ये टैब प्रेस करना है, टैब से आप 3D 2D में जा सकते हो। मैं इसको 1 को पकड़ता हूँ तो यहाँ पे देखोगे आप, सीन को लेके 1 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये रहा 3D व्यू पोर्ट। अगर आप 2D में वापस जाओगे तो 2D आ जाएगा, क्योंकि 2D में अभी ये पूरा 3D सीन है, तो ये 2D में कुछ नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा, बस पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं वापस जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये जो है, ये हमारे पास क्या जनरेट हुआ है, कैमरा। अब देखो ये सीन के अकॉर्डिंग ये कैमरा मूव करेगा। आपको मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये कैमरा मूव कर रहा है, लेकिन वो अपनी एक ही जगह है वो। अब इस वाले व्यू पोर्ट को हम कैसे, 3D व्यू पोर्ट को हम कैसे यूज करते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में जाऊँगा प्रेफरेंसेज, और प्रेफरेंसेज में जाऊँगा यहाँ पे पैनल्स में व्यूअर हैंडल्स, और यहाँ पे जाके आपको 3D नेविगेशन में जाना है, और यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, न्यूक वाला, माया वाला, हुडिनी वाला, लाइट वेव। तो जो आप 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप वो वाला यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को माया ठीक लगता है तो मैं माया यूज़ करूँगा, ओके कर दूंगा। अब माया में क्या होता है, ऑल्ट प्रेस करने से आपकी ये चीज़ें चेंज होती है। अब ऑल्ट प्रेस करने से, अगर मैंने ऑल्ट लेफ्ट माउस बटन क्लिक किया तो ये देखो रोटेट हो रहा है, राइट, 3D स्पेस में। और अगर मैंने मिडल माउस किया तो ये पैन होगा, ठीक है। और अगर मैंने राइट माउस यूज किया तो ये जूम इन जूम आउट होगा। तो आप 3D स्पेस को इस टाइप से देख सकते हो। यहाँ पे जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब हम प्ले बटन प्रेस कर रहे हैं तो कैमरा मूव कर रहा है साथ के साथ, है ना। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें ये जो पूरा सीन है उसको रीओरिएंटेट करना, मतलब ये जो कैमरा है उसको रीओरिएंटेट करना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो कि ये 3D है, यहाँ पे आपके पास मिलेंगे 2D और 3D। तो अगर आपको 2D टू 3D में कन्वर्ट करना है तो टैब प्रेस करोगे तो आप 2D टू 3D में चले जाओगे व्यू पोर्ट में। अब यहाँ पे देखो राइट साइड, लेफ्ट साइड, ये टॉप व्यू, बॉटम व्यू, ये सारे व्यू है। तो यहाँ पे देखो XCG, अगर आप कीबोर्ड पे जाओगे तो GXC उसी के हिसाब से, तो GXC यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, GXC, ठीक है। तो ये टॉप व्यू, बॉटम व्यू, और ये हमारे पास ये अलग अलग टाइप के व्यूज है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन सा व्यू कब आ रहा है। तो C प्रेस करने पे टॉप व्यू आ रहा है, GX प्रेस करने पे राइट साइड व्यू आ रहा है, और
जी प्रेस करने पे फ्रंट साइड। अगर इसी को आप शिफ्ट के साथ यूज़ करोगे तो फ्रंट की जगह बैक आएगा। जी एक्स शिफ्ट एक्स यूज करोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा। शिफ्ट सी यूज करोगे तो आपका बॉटम आएगा। ठीक है। और अगर आपको इसको वापस 3D में जाना तो आप वी प्रेस करोगे तो आप अपने 3D व्यू पोर्ट में आ जाओगे। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि ये जो कैमरा मूव कर रहा है और मुझे इस सीन को रीओरिएंटेट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अभी सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हमारा कैमरा जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ और कैमरा सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कैमरे पे बैठ गए हैं, तो हम फिजिकली कैमरे से लॉक हो गए। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कैमरे को इसको लॉक कर देना। तो अभी आप जब मूव करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरे पे आप बैठे हो और सीन उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे ये चीज़ भी देखनी है कि क्या ये हमारे जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है वो सीन के अकॉर्डिंग रीओरिएंटेड हुए या नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सीन क्या है, ये जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है, ये जो बने हुए हैं हमारे पास, ये कलर्स के क्यूब बने हुए हैं अलग अलग। आप अगर देखोगे तो ये फ्रेम में जो जैसे जैसे कलर था वैसे वैसे उसके क्यूब्स बने हुए हैं छोटे छोटे, और वो ट्रैकिंग, उसमें ट्रैकिंग डाटा है। तो अभी हम यहाँ पे सीन को सेलेक्ट करते हैं 1। इसको एक काम करते हैं, सीन को लेते हैं 1 और यहाँ पे लेते हैं सोर्स को लेते हैं 2। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1 और 2 ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सीन को स्टैक करूँगा, उस पर स्टैक में गया, यहाँ पे ओवर किया और यहाँ पे ले लिया बी रीड। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं आपको इसको स्पेस बार प्रेस किया, मिडल माउस बटन, तो यहाँ पे देखो ये रहे पॉइंट्स। तो ये जैसे जैसे कलर्स है उसके हिसाब से ये पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या ये पॉइंट्स सही मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, ये ग्राउंड और ये पॉइंट्स ये प्रॉपर मूव कर रहे हैं या नहीं। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा आपका ट्रैकिंग जो है वो सही है या नहीं है। जो जो ये पॉइंट्स है यहाँ पे, ये वाले जैसे ये पॉइंट्स हो गए, मेन पॉइंट्स यही है जो कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे जनरेट हो रहा है, ग्राउंड हो गया है, ये वाले। ठीक है, मतलब सही मूव कर रहा है हमारा। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया। मैं वापस इसको स्टॉप करूँगा और स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये वापस हल्का सा लोड होने में टाइम लग रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टैकिंग यहाँ पे रिमूव कर देनी है वापस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं टैप यहाँ पे सीन कैमरे में गया और यहाँ पे आप देखोगे कि कैमरा, ये मैं हटा देता हूँ वापस, इस कैमरे ट्रैकर को सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट क्लाउड में, ये यहाँ पे मैंने इसको हटाया तो ये यहाँ पे कैमरा आ गया। और यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंड पॉइंट्स है वो कुछ लग नहीं रहे हैं ग्राउंड पॉइंट्स। कैमरा मतलब फिक्स है अपनी जगह और उसी पे ऊपर नीचे रोटेट हो रहा है। तो हमें इसको रीओरिएंटेट करना है। अब वो रीओरिएंटेट कैसे किया जाता है, तो अभी देखो यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट्स कुछ भी नहीं पता चल रहे हैं। कैमरा ट्रैकर को सेलेक्ट करेंगे और 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बिगिनिंग ऑफ फ्रेम में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राउंड पॉइंट्स सेलेक्ट कर लेंगे कुछ। तो देखो ग्राउंड पॉइंट्स आपको यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैं शिफ्ट यूज करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। आपको बिगिनिंग ऑफ फ्रेम में जाना और ये मेरे ग्राउंड पॉइंट्स मैंने ले लिए, ठीक है। और इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे ग्राउंड प्लेन और सेट टू सेलेक्टेड, ठीक है। अब आप अगर 3D में जाते हो वापस, तो जैसे मैं वापस इसमें गया तो अभी मैं रोटेट करके देखता हूँ तो आप देखोगे तो ये ग्राउंड प्लेन पे पॉइंट्स जो है हमने लिए हैं वो सेलेक्ट हो गए, ठीक है, जो कि पहले ये ग्राउंड पे सेलेक्टेड नहीं थे। हमने ऐसे ही पॉइंट्स लिए हैं। अगर आप कैमरे की साइड से देखोगे तो आपको पता चलेगा। कैमरे में बैठ के ये मैंने लॉक कर दिया और ये देखो ये पॉइंट्स मूव कर रहे हैं, ग्राउंड पे है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ हो गई और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओरिजिन सेट करना है। तो इन पॉइंट के थ्रू ही हम ओरिजिन सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा वापस, और जो पॉइंट्स लिया है उसमें से कोई भी एक पॉइंट को ओरिजिन सेलेक्ट कर लो। तो ये पॉइंट लिया मैंने और इसको ओरिजिन सेलेक्ट कर दो, तो सेट ओरिजिन। तो क्या होगा, ये पॉइंट ओरिजिन पे सेट हो जाएगा।
तो अभी मैं वापस इसमें जाऊंगा 1, तो ये देखो ये जो पॉइंट था उन 4 ट्रैकिंग पॉइंट में से ये जो पॉइंट है इनमें से ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर सेट हो गया हमारा। तो अब हमें लग रहा है कि कैमरा प्रॉपर सेट है और ये ग्राउंड है हमारा और ये बाकी पॉइंट्स भी है ग्राउंड पे। और अब हम अगर मूव करते हैं तो हमारे ये ग्राउंड पॉइंट्स हमें पता चल रहा है कि ये ग्राउंड पॉइंट्स है। और ग्राउंड प्लेन में होता क्या है, ये 4 पॉइंट्स को लेके एक प्लेन बनता है और वो बोल देता है कि भाई ये ग्राउंड का प्लेन है। अब हमें ये सीन को मैं 2 प्रेस करूंगा तो ये व्यूअर 2 से कनेक्ट हो जाएगा, इसको 1 प्रेस करूंगा तो ये 1 से कनेक्ट हो जाएगा। और अब मेरे को फिर से स्टैकिंग करनी है क्योंकि मेरे को रीओरिएंटेट करना है सीन को, वाई एक्सिस जो है वो रोटेट करनी। तो मैं यहाँ पे ए में सीन लूँगा, ये पॉइंट्स जो है क्लाउड पॉइंट्स इनको लूँगा और यहाँ पे जाऊँगा स्टैक ओवर सेलेक्ट करूँगा और बी में यहाँ पे रीड सेलेक्ट करूँगा। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये हमारे पास पॉइंट सेलेक्ट हो गए। अब ये यहाँ पे जो ये वाला ग्रिड दिख रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ, ये ग्रिड, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ये इसकी अलाइन नहीं है इसके अलोंग, तो मैं उसके अलोंग अलाइन करना चाहता हूँ इसको। तो मैं कैसे करूँगा, वापस में ये आप देखो ये जो लाइंस है ये इस लाइन के इन लाइंस के अलोंग ग्राउंड के अलोंग अलाइन नहीं है। तो मैं वहाँ पे यहाँ पे इस पर प्रेस करूँगा, कैमरा ट्रैकर में जाना है और यहाँ पे सीन में जाना है और सीन में जाके आप देखोगे ये रोटेट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 1 डालता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ और फिर बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ये रोटेट हो रहा है। फिर मैं वापस इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको आप शिफ्ट बटन प्रेस करो और इसको रोटेट करना स्टार्ट करो सेलेक्ट करके, तो आपका ये सेलेक्ट हो गया। अब मेरे को ये भी प्लेन सेट करना है प्रॉपर इसके अलोंग, तो मैं अब जी एक्सिस भी रोटेट करूँगा, फिर वापस वाई एक्सिस को अलाइन करना है मेरे को, उसके अलोंग ही अलाइन करूँगा मैं। अगर आप देखोगे कि ये जो लाइन है उसके हिसाब से मतलब ये अलाइन होना चाहिए इसमें। तो देखो ये वाली लाइन अब इसके अलोंग अलाइन हो गई है और ये वाली लाइन जो है वो इस के हिसाब से आप देखोगे तो ये प्रॉपर अलाइन हो गया है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि अभी हमने रीओरिएंटेट कर दिया है सीन को और हमारा कैमरा भी सही प्रॉपर सेट हो गया, एक्स वाई एक्सिस उसके हिसाब से मैच हो गई है और हमारे पास एक अच्छा ओरिएंटेशन आ गया है। तो अब हम चलेंगे, हमें यहाँ पे इस वाले बोर्ड पे मेट्रो बोर्ड पे डालना है हमें अपना कोई इमेज। अब हमें एक नोड लेना है मॉडल बिल्डर, ये हम लेंगे तो इसका हम जो सोर्स है उसको कैमरा ट्रैकर से कनेक्ट कर देंगे और कैमरे को कैमरे से, और यहाँ पे हम इसको 1 से कनेक्ट इस पे यूज करके इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस करते तो हमारे पास ये चीज़ आती है। अब यहाँ पे मॉडल बिल्डर में ऑप्शंस होते हैं कुछ, तो वो क्या है, तो जैसे मैं इस मॉडल बिल्डर को क्लिक किया और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आए हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस वाले फ्रेम की जगह मेट्रो की जगह हमें कुछ चेंज करना है। तो हमें क्या है यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये ऑप्शंस तभी विजिबल होंगे जब आप यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करके रखे होंगे, तभी आप यूज़ कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करना है और लॉक करना है, ठीक है। और फिर बाद में आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे जब जो इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का बॉर्डर क्रिएट हो जाता है और फिर यहाँ पे जाके आपको कार्ड सेलेक्ट करना और यहाँ पे जब आप कार्ड लोगे इसको जूम इन जूम आउट करोगे तो उसके हिसाब से वो छोटा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसको मैं वापस जूम कर लेता हूँ और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कार्ड को सेट करना है इस पे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट्स होते हैं वो येलो और पर्पल कलर के होते हैं, और येलो और पर्पल अगर एकदम पास पास में है तो इसका मतलब आप सही सेट कर रहे हो, और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इसमें एक काम करता हूँ, थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, और अभी फुटेज डार्क ही रखता हूँ ताकि दिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखो ये मेरे दूर लेके गया तो देखो ऑरेंज ये येलो और पर्पल कलर पॉइंट्स जो है वो दूर दूर हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये पास पास में हो, ये ज़्यादा दूर ना हो। फिर हमने ये कर दिया यहाँ पे सेलेक्ट, और फिर यहाँ पे ये चीज़ ले ली, और आप इसमें टाइम लो, इसको सेट करो प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो ये जब ऊपर किया तो ये यहाँ पे मैच कर गया इसमें, तो मतलब ये वाला ओरिएंटेशन सही है। ठीक है, इसको वापस क्लिक करोगे तो वापस ये अपनी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बन गया कार्ड। ठीक है, अब इसको मैं, अगर ये मेरा यहाँ पे है तो अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ तो आप देखोगे तो ये चेंज हो गया। तो आपको करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, बस एक पॉइंट लेना है, वही पॉइंट से आपका यहाँ पे, क्योंकि हम एक्चुअल में इसमें एनिमेट कर रहे हैं इसको, ये आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो रहा है, और ये ले लिया हमने। अभी आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ट्रैक हो गया, हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका 2 में ट्रैक ना हो तो आप 3 पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो ट्रैकिंग के लिए, वो आपकी मर्ज़ी। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो लाइंस है मैं लाइंस को ही ट्रैक करता हूँ, बाकी बोर्ड को रहने देता हूँ। और ये इधर ये लाइंस यहाँ तक, और ऊपर भी जो है वो पूरा लाइन नहीं लेता मैं, बस खाली यही जो लाइन है ना यही लेता हूँ, क्योंकि वो राउंडेड कॉर्नर है। तो अभी हम उसका नहीं कर रहे हैं राउंडेड कॉर्नर का कॉन्सेप्ट। तो ये अभी देखो ये सही सेट है या नहीं, ये थोड़ा सा बाहर ले लेते हैं, और येलो और पर्पल साथ में है तो मतलब काफ़ी ठीक है तुम्हारा ट्रैक। ये चीज़ हो गई। ठीक है, और अब फिर हम आगे चलेंगे, तो आगे चलते हैं तो क्या होता है, हमारा फ्रेम चेंज हो जाएगा। ये अभी ये इसके साथ सही मैच कर रहा है, आप देखोगे। और अगर नहीं होता तो फिर बाद में आपको एक और कीइंग करनी पड़ती, तो कीइंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे चल के वापस इसको सेट कर दो कि ये इसी को ट्रैक करे, इस वाली चीज़ को। और अभी ये प्रॉपर ट्रैक कर रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम इसको देखें प्ले करके, तो ये हमारा सीन के अकॉर्डिंग अच्छे से इस पर सेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मॉडल बिल्डर में जाना है, और यहाँ पे ये कार्ड सेलेक्ट करना है, और फिर मेरे को ज्योमेट्री ये बेक करनी है। बेक करने से क्या होगा, इसमें सारा डाटा आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इमेज लेनी है, तो मैं एक अपने से इमेज ले लेता हूँ। सपोज मैंने ये इमेज ले ली, और इसको मैं 1 प्रेस करता हूँ तो ये मेरी इमेज है। इसके बाद मैं क्रॉप नोड यूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरी पिक्चर थोड़ी सी क्या है, वर्टिकल टाइप सी है, पोर्ट्रेट टाइप सी, तो मैं उसको थोड़ा वैसे यूज कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 करूँगा, और यहाँ पे इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हो। तो मैंने इसको पिक्चर को क्रॉप कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें ट्रांसफॉर्म नोड यूज करोगे। अब ट्रांसफॉर्म नोड यूज करोगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर पे रखना है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा अभी इसका सेंटर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो इसको आप कंट्रोल प्रेस करोगे और थोड़ा सा इधर कर दोगे, सेंटर पे ले आओगे। ठीक है, और अब इस पिक्चर को क्या करना है, आपको मॉडल कार्ड जो हमने बेक किया उसमें ले जाना है, और यहाँ पे देखोगे, और फिर इस मॉडल कार्ड को यहाँ पे सीन में कनेक्ट कर देना है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ 1, तो यहाँ पे ये देखोगे कि ये वाली जो पिक्चर है हमारी क्रॉप होके वहाँ पे
उस कार्ड पे चली गई है। तो अभी मैं इसको 1 प्रेस किया और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फिर से मर्ज नोड लेता हूँ और इस सीन ए को अच्छा अभी हम इसको क्या है, ये हमारा 3D सीन है, तो अभी हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, 2D में नहीं देख सकते। तो हम क्या करेंगे, टैब यूज करेंगे, स्कैन लाइन रेंडर। ये हमारा 3D सीन को 2D सीन में रेंडर करता है। तो हम क्या करेंगे, क्लासिक वाला यूज करेंगे, पहला वाला, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सीन है इसको इससे कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे कैमरा को कैमरा से कनेक्ट कर देंगे और फिर हम इसमें जाएंगे 1। तो ये हमारे पास अब 2D में रेंडर हो गया है। और अभी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे स्कैन लाइन रेंडर को सेलेक्ट करके व्यूअर्स में, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो रखा है हमारा, और यहाँ पे ये ट्रैक भी हो रखा है सीन में। तो अभी मैं अगर ए प्रेस करूँ यहाँ पे, तो देखो ये अल्फ़ा है या नहीं, मेरे पास इसमें अल्फ़ा चैनल भी है, तो ये हमारे पास है ये चीज़। और इसको आगे पीछे मूव भी करके देख लो, तो ये उस बोर्ड पे, बोर्ड के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली मूव भी कर रहा है हमारा। अब स्कैन लाइन रेंडर में क्या होता है हमारे पास, जब स्कैन लाइन रेंडर में जाओगे यहाँ पे, तो ये मल्टी सैंपल है यहाँ पे, ये सैंपल्स और शटर, ये मोशन ब्लर के लिए यूज होता है सैंपल्स में। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मोशन ब्लर आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा, अभी शार्प है, फिर ये धीरे धीरे जब 1 2 3, तो ये मोशन ब्लर आ गई इसमें। फिर अगर आपको और ज़्यादा मोशन ब्लर देनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो इसमें, बट ये हम अभी शटर वाला यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये शटर ऑफसेट है, ये आपको हमेशा सेंटर्ड रखना है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं ये आपका जो पूरा सीन है वो सही प्रॉपर सेट कर देता हूँ कि ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और ये मोशन बिल्डर यहाँ पे आ गया और ये सीन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर सीन बना हुआ है। और यहाँ पे ये स्कैन लाइन रेंडर है। और मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये 1 ये सेलेक्ट किया हुआ है और ये मेरे सीन के अकॉर्डिंग चल रहा है। और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एज ब्लर भी डाल देता हूँ इसमें, ताकि वो क्या होगा, जब ब्लेंड होगा तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड हो रखा है। तो यहाँ पे मैंने एज ब्लर लिया और आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एज ब्लर भी आ गया है। इसको मैं डी प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा एज ब्लर आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको मर्ज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस करूँगा और एम ए यूज करूँगा और बी को सोर्स से कनेक्ट कर दूंगा अपने। और फिर मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास आया। बट ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया, जो कि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था, ये तो कहीं और चला गया। तो ये यहाँ पे क्यों मिस्टेक होती है मैं आपको बताता हूँ। आप जब इस फुटेज पे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे ये UHD 4K है, लेकिन हमारा क्या है, प्रोजेक्ट जो सेटिंग है वो कितना है, वो 2K है। तो आप एस प्रेस करोगे और यहाँ पे जाके देखोगे फुल साइज फॉर्मेट, और यहाँ पे आपको 4K सेलेक्ट करना है, इसको UHD 4K। और UHD 4K सेलेक्ट करते ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अब देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं इसको इस पे प्रेस करता हूँ और ये आप देखो प्रॉपर यहाँ पे सेट हो रखा है। ठीक है, अभी ये पूरा इसमें जो हमने बनाया था स्क्वायर उसमें पूरा फिट नहीं हुआ है। तो फिट नहीं हुआ है तो क्या करोगे, मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और इसको अभी देख रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्रॉप में जाऊँगा और क्रॉप में जाके रीफॉर्मेट करूँगा। तो रीफॉर्मेट करूँगा तो क्या होगा, वो जो हमारा कार्ड बॉक्स बना था उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया। और अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि ये उसके साथ साथ प्ले भी हो रहा है अपने आप। ये पूरा मैच हो रहा है अब इसके साथ। तो इस टाइप से आप 3D ट्रैकिंग, ये तो मैंने वो लिया है जिसमें कोई 3D सीन नहीं है या 3D जगह कहीं पे कुछ नहीं रखना, ये तो नॉर्मल जगह है, मतलब एक प्लेनर ट्रैकिंग टाइप सा, तो हमने उसी की जगह पुट किया। तो आप देखो ये प्रॉपर चल रहा है, ये हमारा प्रॉपर सेट हो गया है इसमें। अब आप इसमें थोड़ा कलर्स वगैरह भी मैच कर सकते हो। तो कलर्स मैच करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या रहता है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ फुटेज पे आओगे, फुटेज के आने के बाद फिर यहाँ पे आप यूज करोगे कलर्स के नोट इस वाले एरिया में, और कहीं पे यूज नहीं करोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेचुरेशन यूज करना है। सेचुरेशन,
अब सेचुरेशन क्या है, देखो इसका सेचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो मैच करने के लिए हमें इसको सेचुरेशन जो है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, पूरा कम भी नहीं बट थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ब्लेंडेड लगे, मतलब इस सीन में मिक्स होके लगे। और फिर बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेड यूज करना है। अब ग्रेड यूज करते टाइम आप क्या कर सकते हो, वाई प्रेस करो, तो वाई प्रेस करोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि ब्लैक पॉइंट और वाइट पॉइंट इसके मैच हो रहे हैं या नहीं। तो आप देखो इसका जो ब्लैक है वो ज़्यादा ही ब्लैक है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो ये दूसरी साइड, अब वाई प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ये ब्लैक है और इन ब्लैक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और वाइट में भी क्या लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है वाइट, तो मैंने ये कर दिया। और फिर बाद में आप वापस वाई प्रेस करोगे तो ये आप देखोगे तो काफ़ी मैच किया है इसमें। आप यहाँ पे इस पे ग्रेड पे जाओ, डी प्रेस करो, और आप इसमें ब्लेंडिंग में डिफरेंस देख सकते हो, ब्लैक एंड वाइट को मैच करने से इतना फ़र्क पड़ गया। और आप अब इसको ऑन करके भी आप थोड़ा सा मैचिंग कर सकते हो, कोई वो दिक्कत नहीं है। और ये ब्लैक, ये हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, ग्रेन भी ऐड करना होता है। देखो अगर मैं यहाँ फुटेज पे देखूंगा तो यहाँ पे भी ग्रेन है, यहाँ पे भी ग्रेन है, अगर ये ग्रेन मैच नहीं कर रही है तो आपको इसमें ग्रेन भी ऐड करना होता है, और वो आप ग्रेन जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप बहुत इजीली ऐड कर सकते हो। तो फिर ग्रेन भी मैच कर सकते हो। आपको कलर्स, जो ग्रेन होती है अलग अलग कलर्स की ग्रेन आरजीबी वाली, वो मैच करनी होती है, तब जाके फुटेज की ग्रेन जो है एग्जैक्टली मैच करती है। तो ये हमारा देखो, ये फाइनली हमारा फुटेज हो गया रेडी, ये ट्रैकिंग हमारी डन, यहाँ पे मैच हो गई है। कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ओवरलेज दिख रहे हैं, आप क्यू प्रेस करो तो ये आपके सारे ओवरलेज हट जाएंगे, जो जो ओवरलेज थे। और अभी ये प्रॉपर मैच हो रहा है, आप देख लो। मैं इसको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो फोटो है वो प्रॉपर मैच हो रही है। फुटेज आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको यही फुटेज लेनी है, आप अपने से भी कोई फुटेज ले लो, उसमें ट्राई करना है। मेथड सेम रहेगा, मेथड यही फॉलो होगा और कुछ नहीं है। तो हमारा 3D ट्रैकिंग हो गया। कुछ और 3D एडवांस ट्रैकिंग होगी, मैं वो भी लेके आऊँगा, वो भी बताऊँगा कैसे होगा। लेकिन हो सकता है कि अब हम शायद आगे कलर ग्रेडिंग या फिर कुछ और करेंगे टॉपिक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी डिले हो गया। और सॉरी मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में।